हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा। जो हम अपने YouTube चैनल फ्यूचर पथ पे वर्ग दशम का केमिस्ट्री का अध्याय 3 धातु एवं अधातु का वीडियो लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले कि धातु मेटल और अधातु नॉन मेटल ये होता क्या है, तो कहता है कि धातुएं एवं अधातुओं का स्थान आज मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है कि मानव जीवन में धातु और अधातु बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद कहता है कि अब तक कुल ज्ञात तत्व 118 है। हम जब आवर्त सारणी पढ़ाए थे, अगर मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को दे देंगे, तो देख लीजिएगा। तो कहता है कि अब तक कुल ज्ञात तत्व 118 है। इन तत्वों में लगभग 2/3 धातु है। जो 118 तत्व है, इसमें 2/3 जो तत्व है क्या है, धातु है, एवं शेष अधातु है। यानी 2/3 कहने का मतलब कि 118 का 2/3 जो है हमारा क्या है, धातु है। और जो मेरा शेष 1/3 बच रहा है, शेष 1/3 जो बच रहा है वो मेरा क्या है, अधातु है। ठीक है। उसके बाद धातु कहती किसको है, कहता है कि धातु ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि अपने ओर से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे धातु कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा अधातु ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि धातु जो है वो त्याग करती है और अधातु जो है वो ग्रहण करता है, और करने के बाद बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। उसके बाद देखिएगा कि कहता है कुछ प्रमुख धातु, जो कुछ ऐसा धातु है उसके बारे में, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, पीवी सीसा, लेड जिसको कहते हैं, कॉपर, एफी आयरन लोहा, एल्युमिनियम, सोना, पारा इत्यादि। उसके बाद कुछ जो है प्रमुख धातु है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन etc। ठीक है। उसके बाद हम धातु को भी बताएं। अधातु एक उप धातु होता है, तो उप धातु लिखे नहीं है, छूट गया। उप धातु में धातु एवं अधातु दोनों की प्रवृत्ति का गुण रखता है, उसे उप धातु कहते हैं। बताए थे कि उप धातु हमारे साथ है, जिसमें हमारा पहला उप धातु बोरान है, पहला उप धातु बोरान है। तो फिर देखिएगा अब धातु के बारे में कि धातु के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, जिसमें भौतिक गुण, धातु के भौतिक गुण एक होते हैं, एक रासायनिक गुण होते हैं। तो हम लोग भौतिक गुण पे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले भौतिक गुण में होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो आगे बना चुका हूं, इसका भी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कहता है कि धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में साधारणतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में, यानी बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे सोडियम का हम उस दिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो देखिएगा 1 के लिए कितना है, 2। अब ये दोनों तो एक ही जात का है। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगले वीडियो में इस तरह बताए थे, लेकिन इसमें देखिएगा ऊपर दोनों एक ही हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8 और s के लिए 1। तो बाह्यतम कक्षा में यानी सबसे अंतिम में क्या होना चाहिए, 1, 2 या 3 होना चाहिए। तो उसी तरह देखिएगा हम बनाए सोडियम का 2 8 1 11, 8 2 10 और 1 11। मैग्नीशियम 12, 2 8 2 बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम 2 8 3 यानी 13 का है, इत्यादि। इसी तरह आगे भी नोट एक चीज अपवाद में देखिएगा,
कहता है कि हाइड्रोजन और हीलियम की वायतम कक्षा में भी 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 1 और हीलियम की 2। वायतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये तत्व क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। और उसके बाद आगे देखिएगा दूसरा पार्ट, कहता है विद्युत धनात्मक गुण। धातु में कहता है धातुओं विद्युत धनात्मक होती है। धातु जो होती है विद्युत की धनात्मक होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि करंट को फ्लो कर सकते हैं। तो जैसे में हम लोग सोडियम की क्या लिखते हैं? 2 8 1 लिखते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है। हम लोग धातु में बताएं कि धातु जो है क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो त्यागने वाले को किस साइन को देते हैं? धन आयन, यानी धन आयन। और जब 1 को त्यागता है तो किसका रूप धारण कर लेता है? नियॉन का। कहता है नियॉन जैसा। नियॉन का क्या होता है? नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1s2 2s2 2p6, लास्ट में मेरा कितना? 2 और 8। तो यही 2 और 8 मेरा है, तो कहता है कि नियॉन का जैसा रूप धारण कर लेता है। उसके बाद आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता कहते हैं कि धातु आघात वर्धनीयता होती है, आघात वर्धनीय होती है, यानी कि धातु जिसे हम हथौड़े से पीटकर चादरें बनाए जा सकती है, जिसको हम लोग पीट कर क्या बना सकते हैं? चादर बना सकते हैं, कागज की तरह चादर बना सकते हैं। जैसे में सोना और चांदी इत्यादि और है। उसके बाद तन्यता, यानी कि तन्यता धातुएं तन्य होती है, अर्थात इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। ये आघात होता है, आघात मतलब पीट कर, और इसको खींचकर तार बनाया जा सकता है। जैसे में हम लोग 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार। इसके बाद देखिएगा द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। कहता है धातुओं के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। धातु के जो होते हैं द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। लेकिन अपवाद में देखिएगा सोडियम, हम अभी बताए थे सोडियम मेरा क्या था? धातु है। सोडियम और पोटासियम निम्न ताप पर पिघलकर उबलने लगता है। ये सबसे कम ताप पर क्या होने लगता है? उबलने लगता है। और उसके बाद कहता है गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम के द्रव्यनांक बहुत ही कम होते हैं, यानी एक जो होता है क्वथनांक कम होता है, एक का द्रव्यनांक कम होता है। ये परंतु ये सब क्या है? धातु है। उसके बाद ऊष्मीय एवं विद्युत का चालकता। कहता है ऊष्मा का और विद्युत का, तो कहता है सभी धातु में विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी कि धातु में जब हम लोग करंट को प्रवाह करते हैं, विद्युत को प्रवाह करते हैं, ऊष्मा प्रवाह करते हैं, तो उसमें क्या होती है? प्रवाहित होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहते हैं? सुचालक होती है। अब कहता है अपवाद में कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट, हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं, पेंसिल देखे होंगे कि पेंसिल के जो आगे में ब्लैक टाइप का होता है, काला होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं। तो कहता है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, लेकिन यह अधातु है। क्या है? अधातु है। तो ये सब अपवाद में होते हैं। उसके बाद चमक। कहता है धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धातु ही चमक कहते हैं। सोना को देखोगे, सोना में चमक है, चांदी चमक है। लेकिन अपवाद में कहता है कि ग्रेफाइट और आयोडीन में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, फिर भी ये क्या है? अधातु है। तो ये भी मेरा क्या है? अपवाद है। उसके बाद कहता है कठोरता। कठोरता का मतलब कि जो जल्दी नहीं टूट सके। कहता है सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन सभी धातुओं की कठोरता एक समान नहीं होती है। जैसे हम लोग कहेंगे कि लिथियम, सोडियम और पोटासियम, हम लोग जब आवर्त सारणी बता रहे थे तो आवर्त सारणी में बताए थे कि कहा गया था कि आवर्त सारणी के कौन से ऐसे तत्व हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिएगा तो धातु अधातु में क्वेश्चन आया है, तो कहता है लिथियम, सोडियम और पोटासियम धातुएं मुलायम होती है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन
लोहा और कॉपर को नहीं, लोहा और कॉपर को नहीं काटा जा सकता है। उसके बाद ध्वनि, ध्वनि में कहता है कि धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होते हैं। जब हम लोग धातु को पीटते हैं तो उससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि निकलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु की ध्वनि कहते हैं। उसके बाद घनत्व कहता है लगभग सभी धातुओं की घनत्व उच्च होते हैं, सभी जो धातु होते हैं उसके घनत्व क्या होते हैं, उच्च होते हैं। उसके बाद अवस्था कहता है कि कमरे के ताप पर धातुएं ठोस होती है, कमरे के ताप पर। जैसे हम लोग देखिएगा कि ये जो मार्कर है अभी कमरे की जो टेम्परेचर है, अब कमरे का मतलब ये नहीं कहिएगा कि कमरे क्या होते हैं, हम लोग जिसको रूम कहते हैं, रूम कमरे, तो कमरे के ताप पर धातु ठोस होती है। जैसे मार्कर अभी है तो कमरे में जो ताप है इस पर ठोस होती है। सिर्फ एक मरकरी जिसको हम लोग पारा कहते हैं सामान्य ताप पर द्रव के रूप में होता है, सामान्य ताप पर क्या होते हैं, द्रव्य के रूप में होता है।